कक्षा 12वीं की हिंदी की सभी छात्राओं का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के पृष्ठ क्रमांक 27 वृंद के दोहे इस विषय में यहाँ हम चर्चा करेंगे। वृंद के दोहे, इसमें हम सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि कवि का पहला परिचय दिया गया है। कवि के परिचय में कहा गया है कि माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर हुआ था। वे रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत अपनी काव्य पंक्तियाँ लिखने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं और उनका नाम रीतिकालीन काव्य के रूप में आदर से लिया जाता है। उनका पूरा नाम वृंदावन दास है। इनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में अपना एक अद्भुत और अनन्य साधारण महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। केवल एक ही प्रकार की रचनाएं वृंदावन दास जी के द्वारा रची गई नहीं। ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है।
देखा हो तो लघु है, छोटा है। ई आता था बड़ा ही, तो वो दीर्घ है। तो इसका एक वैशिष्ट्य यह है कि दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु और आता है। इसके 4 चरण होते हैं। देखा, ये हैं 2, ठीक है, ये 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा है। ये पहले में और तीसरे में ये 13 मात्रा, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में दूसरे और चौथे चरण में 11 इस तरह से इन दोहों का वैशिष्ट्य होता है। पाठ्य प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद जी ने कई नीतिपरक बातों को पाठकों को पढ़ाया है। विद्यारूपी धर्म की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर ही बढ़ती है। जो गुणवान है, जो विद्वान है, जो बुद्धिजीवी है, जिसके पास ज्ञान का अथाह सागर है, यदि वह अपने उस ज्ञान के सागर से गागर निकाल कर खर्च करता है, तो वह सागर की जो डीपनेस है, जो खुलाई है, वो कभी कम नहीं होगी, अपितु बढ़ेगी। अर्थात ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, उससे बढ़ाता है। आंखें मन की सच झूठे बातें बता देती हैं। जैसे कि आंखें वह एक प्रकार का आईना होती है। जैसे आईने में हम जो है वही दिखाई देता है, वैसे जो आंखें हैं वो आंखें बता देती है कि उसके मन के भीतर विचार दुख से चल रहे हैं कि विचार सुख से चल रहे हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतनी ही पाव फैलानी चाहिए। यानी यह दोहा हमें यह सीख देता है कि हमने हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, हमारी पात्रता, हमारी गुणवत्ता, हमारी हैसियत, हमारी कुवत, हमारी औकात, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए, कोई भी कार्य को हाथ में लेना चाहिए। अन्यथा हमारी हैसियत से बड़ा अगर कार्य हमने हाथ में लिया तो उसमें सफल नहीं होंगे, बेसुरा ले जाएंगे। इसीलिए हमने हमारी चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी उसकी क्षमता है, पात्रता है, मनोबल है। जिन गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता, संसार में बड़ापन नहीं मिला है, बड़े वही हुए, महान वे ही कहलाए हैं कि जो गुणवान है, जो सद्गुणी है, जो सत्कार्य करने वाले हैं। दुर्गुण को, बुरे काम करने वाले को संसार में कभी बड़ापन नहीं मिला, कभी उनकी जय जयकार नहीं है। इसीलिए संसार में बड़ापन स्थापित करने के लिए हमेशा अच्छे कामों को करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से सुलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। इसका मतलब यह है कि संसार में कभी दुष्ट से, कभी अज्ञानी से, कभी निरक्षर से, कभी शक्तिहीन से हमें उलझना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम उनसे उलझेंगे तो मूर्ख के साथ में उलझने से हम ही मूर्ख कहलाएंगे। जैसे कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ हम पर ही उड़ेगा और हमें ही मलयुक्त करेगा। ठीक उसी तरह समाज में दुष्ट लोगों से बचना चाहिए, ना कि उनसे उलझना चाहिए। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। देखिए, अंत में कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बड़ा तभी बना है, संसार में उसे आदर का स्थान तभी प्राप्त हुआ है जब उसने सत्कार्य किया है, जब उसने अच्छे कर्म किए हैं। इसीलिए कवि वृंद जी के जो दोहे हैं ये हर मनुष्य को जीवन के मार्ग पर चलने के लिए एक नया आदर्श है, एक मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपयोग में आने वाले हैं।
इसीलिए यह कविता जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरन बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरन बात, जो पड़े बिन करके घटे। सरस्वती को माता सरस्वती को विद्या की दात्री है, जो ज्ञान की दाता है। यहाँ पर एक पंक्ति का आश्चर्य होगा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात। अपूरब बोले तो जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बेजोड़, विलक्षण, जिसको हम कहेंगे अल्टीमेट। सरस्वती के ज्ञान के भंडार की जो बात है उसका कोई तोड़ नहीं है, वो एक अद्भुत बात है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अद्भुत रसायन है कि जिसको हम जैसे जैसे खर्च करते जाएंगे वैसे वैसे वो घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ता जाएगा। संसार में जो भी व्यक्ति है जिसके पास में ज्ञान है, उस ज्ञान का उसको सदुपयोग तभी होगा जब वह समाज के अज्ञानी लोगों को ज्ञान बांटकर, ज्ञान का रस पिलाकर उन्हें भी ज्ञान में मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि ज्ञानी व्यक्ति के पास में जो ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार अगर से वह आम जन में बांटता नहीं है, आम जन को समझाता नहीं है, तो उसका ज्ञान जो है वो निरर्थक है। वह खर्च न करने पर घट जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान को व्यर्थ, खत्म न होने देने से यदि बचाना है तो सरस्वती के द्वारा जो अद्भुत ज्ञान मनुष्य के पास में जो संचित और जमा है, उस ज्ञान को आम जन में बांटते रहना चाहिए, ताकि इसमें बढ़ोतरी होती रहे। नैन देत बताय सब, हिय को हेत अहेत। नैन देत बताय सब, हिय को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरती धरी मोहि। देखिए, नैन बोले तो, नैना बोले तो आंखें, विचार। यहाँ हमने एक बात यह समझनी चाहिए, हिय बोले तो हृदय, हिय हृदय। नयन जो है, आंखें जो है, हर मनुष्य के हृदय के अंदर चलने वाली बात को व्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है। मनुष्य की आंखें सब कुछ बता जाती है कि उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर चलने वाले जो विचार है वो मुक्त है या उपयुक्त है। जैसे स्वच्छ आईना जो होता है, अच्छे को अच्छा ही बताएंगे और बुरे को बुरा ही बताएंगे, वैसे ही आंखें भी एक प्रकार का आईना, एक प्रकार का दर्पण है, जो कि मनुष्य की वास्तविक छवि को ही प्रकट करेंगे। किसी व्यक्ति के मन के अंदर दूसरे के प्रति स्नेह यानी अपनेपन का, द्वेष, ईर्ष्या या जलन का भाव है, तो आंखों के द्वारा वह समझ उसको स्पष्ट करेगा। मनुष्य अंदर की बात कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, मन की बात को कितना भी छुपाने की कोशिश या प्रयास करे, जो मनुष्य के जो नैना है, मनुष्य की जो आँखें, जो लोचन है, उस आँखों में दिखने वाली जो चमक है, जो रोशनी है, वो बयां कर देती है कि उस मनुष्य के हृदय में हमारे प्रति स्नेह, अपनेपन के, दिखावे के, जलन के या दुश्मनी के भाव है। जैसे आईना स्वच्छ छवि हमारी जैसी है, यथा छवि तथा चित्र हमारे सामने जैसे स्पष्ट करता है, वैसे ही मनुष्य की आंखें है। इतना सटीक भाव यहाँ पर इस दोहे के द्वारा कवि वृंदावन जी ने प्रकट किया है। अपनी पहुँच विचारी कै, अपनी
पहुँच विचारिकै कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। देखिए, सौर बोले तो चादर। ठीक है, यहाँ पर इस दोहे से हमें यह उपदेश मिलता है कि व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए, अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए, अपनी कुव्वत को नाप लेना चाहिए, गिन लेना चाहिए। अपनी पहुंच और क्षमता के अनुसार ही किसी भी मनुष्य को कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि जितनी हमारी क्षमता और योग्यता है। अर्थात हमने उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। अर्थात सामर्थ्य का, अपनी ताकत का, अपनी हैसियत, अपनी कुव्वत का सही नाप लगाकर, सही अंदाज़ा लेकर हमने लक्ष्य साधना चाहिए। यदि हम अपनी हैसियत से ज़्यादा, अपने चादर की लंबाई से ज़्यादा यदि पैर पसारने का हम प्रयास करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें हम सफल नहीं हो सकते, हम उसमें असफल हो जाएंगे। इसीलिए मनुष्य ने जीवन में कभी भी यह चीज़ का विचार करना चाहिए कि हमारा पहुँच कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। ये पहली पंक्ति जो बता रही, अपनी पहुँच विचारिक है, यानी अपनी पहुँच का विचार करना चाहिए, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का हमने विचार करना चाहिए। कर्तव्य करिए दौर, कर्तव्य बोले तो कोई कार्य, हमने ऐसे कार्य को हाथ में लेना चाहिए जितनी हमारी पहुँच है। नहीं तो चादर की लंबाई से ज़्यादा हम पैर फैला रहे हैं तो उस लक्ष्य को हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी अपनी ताकत, अपनी हैसियत, अपनी कुव्वत, अपनी चादर की लंबाई को देखकर ही हमने किसी भी लक्ष्य को हाथ में लेना चाहिए, तब जाकर ही हम उसमें सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। फेर न हवय कपट सो, फेर बोले तो व्यापार। फेर न होय कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। देखिए, यदि हम व्यापार कर रहे हैं व्यापारी बनकर, तो व्यापार में कभी छल, कपट, मक्कारी, झूठापन इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि छल और कपट से किया गया कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार ग्राहक को हमसे दूर ले जाता है। हम व्यापार में झूठ, फरेब, मक्कारी से एक ही बार सफल हो सकते हैं, डबल दोबारा नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम एक ही बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं। और व्यापार में जब तक के ग्राहक बार बार आपके दुकान में व्यापार करने नहीं आएगा, तब तक आप व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए किसी भी व्यापार में, किसी भी कार्य में हमने ईमानदारी से और मेहनत और लगन से ही व्यापार करना चाहिए, ना कि छल और कपट से। जैसे लकड़ी काठ की, जैसे हांडी काठ की, काठ बोले तो लकड़ी, काठी जिसको हम कहते हैं, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी की हांडी बनाकर अगर हम उसमें अनाज डालकर कोई पदार्थ बनाना चाहते हैं और अंगार पर उसको हम रखते हैं, तो वह हांडी में हम पकवान नहीं बना सकेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो हांडी हमने बनाई है वो काठ की, लकड़ी की है। अंगार के सामने वो जल जाएंगी, उसके अंदर जो हमने पदार्थ बनाने का जो अनाज डाल के रखा है वह कोई काम का नहीं रहेगा। बोलने का तात्पर्य, काठ की हांडी से जैसे हम कोई पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते, डबल से यदि हम जली हुई काठ की हांडी को फिर से एक बार उस पर पदार्थ बनाने के लिए अंगार के सामने रखेंगे तो वह जैसे सफल नहीं होंगी, वैसे ही व्यापार में कभी भी छल, कपट, मक्कारी और झूठ सफल नहीं होगा। इससे ग्राहक नज़दीक नहीं बल्कि दूर जाएगा।
ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। क्या कहते हैं वे? ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। देखिए यहाँ वायस बोले तो कौवा, ये वायस, इसका अर्थ होगा कौवा। देवल बोले तो मंदिर। देखिए यहाँ ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। यानी पहले पंक्ति का अर्थ यहाँ पर इस तरह से हम ले सकते हैं, जिस प्रकार मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन सकता। मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन सकता, उसी प्रकार गुणहीन चारित्रहीन व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़ा नहीं बनता। देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण और सटीक और मार्मिक उदाहरण यहाँ पर वृंदावन जी ने दिया है। उनका कहना है कि जैसे मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो शिखर कहलाता है, जो कलश कहलाता है, कलश जो मंदिर का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा भाग है, उस ऊंचे भाग पर यदि कौवा बैठ जाए तो वह गरुड़ नहीं बन सकता। अर्थात समाज में ऊंचाइयों का स्थान यदि हमें प्राप्त करना है तो हमारे कर्तृत्व, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारे विचार यह कैसे होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, नीतिमत्ता से परे होने चाहिए। यदि मंदिर पर देवल के ऊपर का जो कलश है उस पर बैठने वाला कौवा जिस तरह से गरुड़ नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह समाज में यदि ऊंचे स्थान पर चरित्रहीन अज्ञानी व्यक्ति को बिठाया जाए तो वो बड़ा नहीं बन सकता है। अर्थात समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अज्ञानी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर जाके बैठ जाए तो वो ऊंचा नहीं बनता, बल्कि जमीनी लेवल से, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ ज्ञानी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर बड़ा बन सकता है। यह संदेश हमें इस पंक्ति के द्वारा यहाँ मिलता है। उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद। गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। देखिए उद्यम बोले तो प्रयत्न, पराकाष्ठा। मोद बोले तो उल्लास, उत्साह, खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। जिस प्रकार हम देखते हैं यहाँ यह है, उद्यम बोले तो प्रयत्न की पराकाष्ठा, अथक प्रयास। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए कि बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं, और बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं और आप इस भ्रम में हो कि अब बादल बरसेंगे, और बादल बरसने वाले इसलिए भरे हुए पानी के बर्तनों को आप उंडेल देते हो, तो यह आत्मविश्वास ठीक नहीं है, यह आत्मविश्वास गलत है। ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं, ये मूर्खता है। वे कहते हैं कि जिस तरह बादलों का उमड़ा हुआ देखकर पानी से भरे घड़े को फोड़ देना मूर्खता है, ठीक इसी प्रकार दूसरों के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना भी उचित नहीं है, योग्य नहीं है। यानी उद्यम कबू न छाड़िए, पर आशा के मोद। आप अपने प्रयत्न को कभी मत छोड़िए, इस आशा से
कि सामने वाला ये काम कर देगा तो हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बादल उमड़ गए, बादल छा गए, तो आप इस आशा में मत रहिए कि जाने दो ना, क्या खाली बर्तनों को हमने कष्ट करके पानी को भरने का। बादल आए हैं तो बादल बरस जाएंगे, और बादल बरसेंगे तो खाली बर्तन आपो आप भर जाएंगे, बिना कष्ट किए, बिना परिश्रम किए। तो यह एक प्रकार का आपका मूर्खता है। ज्ञानता इसमें है कि आप अपने अंदर के ताकत को पहचानिए, परखिए। अपने बलबूते पर जो हो सकता है वो दूसरे के बलबूते पर नहीं हो सकता है। बादल भले घिरे होंगे, काले छा गए होंगे, मगर बरसेंगे या नहीं बरसेंगे इसकी क्या गारंटी है? गारंटी इसकी है कि आप यदि कष्ट करके खाली बर्तनों में श्रम करके पानी को भरते हो, बर्तनों को भरते हो, तो वो शाश्वत है, वो सत्य है। मगर केवल इस आशा से कि बादल छा गए और बादल बरस जाएंगे, तो उससे अच्छा चलो कहाँ खाली बर्तनों को अपन भरते बैठेंगे, जो भरे हुए उसको भी उंडेल देंगे और बादल का बरसा हुआ फ्रेश पानी उसमें भर लेंगे। ये योग्य नहीं है। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। देखिए, कभी भी किसी नीच व्यक्ति से, किसी दुष्ट व्यक्ति से, दुर्जन से हमने उलझना नहीं चाहिए। कछु कहीं नीच न छेड़िए, कभी भी किसी नीच व्यक्ति को, कभी अज्ञानी को, कभी मूर्ख को छेड़िए मत, उसमें आपका भला नहीं है। आप पत्थर कितने भी कीचड़ में उछालोगे तो उस कीचड़ से कोई अमृत मंथन नहीं होगा, बल्कि आप यदि किसी कीचड़ में पत्थर उछालते, कीचड़ में पत्थर डालते हो, तो पत्थर कीचड़ में पड़ने के बाद आप पर ही उसके छींटे उड़ेंगे, आपकी ही प्रतिमा मलिन होंगी। बेहतर ये है, समाज में कभी भी ज्ञानता या ज्ञान उसको कहेंगे जो कभी किसी मूर्ख से, कभी दुष्ट से, कभी किसी पागल से न उलझे, कभी किसी कीचड़ में पड़कर अपने आप को भी मलयुक्त न करे। तो समाज में ऐसी चीज़ों से हमने बचना चाहिए। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। देखिए, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लव, अस्त हो तू है भान। भान बोले तो सूर्य। पतन बोले तो खात्मा, विनाश। मध्याह्न बोले तो दोपहर, दोपहरी। तपी बोले तो तपना। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ कवि वृंदावन जी कहते हैं, जो ऊंचाइयों पर पहुँचता है, क्या कहा है? जो पावे अति उच्च पद, जो ऊंचाई के पद को पाता है संसार में अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्तृत्व से, उसका नीचे उतरना उतना ही स्वाभाविक है। उसको नीचे भी उतरते आना चाहिए। देखिए, समाज में एखादा सामान्य व्यक्ति है जो कष्ट करके, श्रम करके, परिश्रम करके ऊंचा स्थान समाज में प्राप्त करता है और ऊंचे स्थान पर वो विराजमान बैठ जाता है, तो उसको जिस तरह से कष्ट करके जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा है, उस अर्श पे पहुंचने के बाद में उसको फिर से फर्श पे पहुंचते आना चाहिए। नहीं तो एक बार सामान्य से अति सामान्य बन गया, ज़मीन से एकदम आसमान तक पहुंच गया, तो आसमान से ज़मीन तक आना यदि वो भूल जाए तो उसका वो विनाश होगा, वो उसका पतन होगा, वो उसका खात्मा होगा। जैसे सुबह के समय सूर्य, क्या बोला है यहाँ? जो तपी तपी मध्याह्न लव, अस्त होता है भानु। भानु बोले तो सूर्य। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो पूरब की तरफ हमको दिखता है, और पूरब की तरफ उगने के बाद में वह दोपहर के समय एकदम जलती हुई आग के समान बीच में आ जाता है आकाश के। और बीच में आने के बाद में, यानी बीच में जा रहा बोले तो वो सबसे ऊंचे स्थान पर चले गया। जब उदय होता है तो वो ज़मीन पर रहता है,
ऐसा लगता है कि सूर्य नीचे दिख रहा है, और जब वो बीच में दोपहर के समय जब आता है तो ऐसा लगता है कि सबसे ऊंचे स्थान पर है, यानी वह अपने कर्मों से ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। मगर ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ आना उसको आता है, इसलिए रोज वह ऊंचे स्थान पर पहुंच रहा है। कैसे ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उसको कैसे आना होता है? जब सूर्यास्त जब होता है तो फिर से जमीन पे आने का भास हमें होता है, और वह ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर डूबने के कगार पर आता है, सूर्यास्त होता है। तो जीवन में हमने सूर्य को अपना आदर्श मानना चाहिए। कभी भी अपने कर्मों से यदि हम ऊंचे स्थान पर पहुंच गए तो हमने अहम और घमंड अपने मन में नहीं लाना चाहिए। फिर से ज़मीन से हम आसमान पर चले गए तो आसमान से ज़मीन पर यदि हम आते हैं तो समाज में हमारी जय जयकार होंगी, समाज में हमें आदरणीय उच्च पद प्राप्त होगा। जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निबोरी लेत। देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कवि वृंदावन जी हमें बताते हैं। यानी जो जाको गुण जानहि, जो व्यक्ति जिस गुण को जानता है, जिस व्यक्ति के पास जिस गुण का गुणधर्म है, उस व्यक्ति को उस गुणधर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है, उसको उतना ही आदर मिलता है। समाज में हम यदि कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। जैसे कोकिल अम्ब ही लेत है, कोकिल बोले तो कोयल, कोयल हमेशा मधुर बोलती है, मीठा बोलती है उसे, इसीलिए मधुर और मीठा फल चखने को मिलता है। और काग बोले तो कौवा, कौवा हमेशा कर्कश बोलता है, जहर उगलता है, इसीलिए उसको निबोरी बोले तो नीम के पेड़ पर फलने वाले निम्बोड़ी का फल जो होता है वह चखने को मिलते हैं। बोलने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जैसा गुण, जैसा आचरण, जैसा स्वभाव रखेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कोयल यह अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में हमेशा मीठा बोलती है, इसीलिए उसे फलस्वरूप मीठा फल चखने को मिलता है। कौवा हमेशा अपने आचरण में, अपने व्यवहार में हमेशा कर्कश बोलता है, इसलिए उसे फलस्वरूप निम्बोली का कड़वा फल चखने को मिलता है। यानी जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पर हमें लेना होगा। आप अकारज आपनो, करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। देखिए, यहाँ यह बात कहने का कोशिश यहाँ पर कविवर ने किया है कि यदि आप जैसे व्यक्ति के साथ में रहोगे वैसा ही आचरण पाओगे। अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हमेशा हानिकारक होता है। ऐसा कहा जाता है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वह स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। तो दूसरों के लिए गड्ढे खोदना बोले तो विवेकशील काम नहीं है, अविवेकी काम है। तो संसार में जो जैसा काम करेगा, आप अकारज आपनो, करत कुबुद के साथ, यानी आप यदि कुबुद्धि के साथ में, बुद्धि का गलत उपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा से यदि कोई कार्य करते हो तो उसमें सर्वप्रथम नुकसान आपका स्वयं का होगा। यानी आप स्वयं क्या कर रहे हो, अपने पाँव पर, अपने हाथ से मूर्खता करके कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। जो दूसरों का भला चाहता है भगवान हमेशा उसका भला करता है, और जो दूसरों का बुरा चाहता है भगवान सबसे पहले उसका ही बुरा करता है, जो दूसरों का बुरा चाहता है। यानी अपना हित और अहित करना यह हमारे कर्मों पर निर्भर है। कुल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, हो न हार बिरवान के, हो तो चिकने पात। देखिए, कुल कपूत जान्यो परे बोले तो जो हमारे कुल में, हमारे कुटुंब में जन्मा हुआ जो
नवजात शिशु है, जो नवजात बालक है, नन्हा सा नया नया बालक जो हमारे घर में जन्मा है, उसके लक्षण देखकर ही उसके अच्छे और बुरे होने का हमें पता चलता है। कहा जाता है, मराठी में एक कहावत है, बाळाचे पाय पाळण्यातच दिसतात। इसका मतलब उस बच्चे के कर्म, उसके लक्षण पर से ये पहचान हो जाती है कि वो सामने कैसा होगा। इसीलिए उसका भविष्य ज्ञात हो जाता है उसके लक्षणों से। ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे के चिकने पत्ते देखकर उसके फलने का, फूलने का और पल्लवित होने का अंदाज़ा जैसे हम लगा लेते हैं, वैसे ही बचपन में पालने में डाला हुआ जो बच्चा होता है, झूले में डाला वाला जो बच्चा होता है, उसके पैर के हलचल से, उसके चेहरे के हाव भाव, उसके चेहरे के लक्षणों पर से हम पता लगा लेते हैं कि यह बच्चा सद्गुणी होगा कि दुर्गुणी होगा, यह बच्चा यशस्वी होगा या अपयशी होगा। कैसे? जैसे किसी पेड़ पर, किसी पौधे पर जो पत्ते फलते और फूलते हैं, यदि वो चिकने हो जाते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फल, ये पेड़ और फूलने वाला है और फलने वाला है, इस पे बहुत सारे पुष्प खिलने वाले हैं, जिस पे अभी फल भी लगने वाले हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति के आचरण, उसके लक्षण, उसके गुणधर्म से हम पता कर सकते हैं कि वह भविष्य में किस तरह का व्यक्तित्व होगा। इस तरह से हमने यहाँ कवि वृंदावन दास जी के सत्सई के संग्रह से लिए गई कविता के दोहों को हमने यहाँ पर पठन किया है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह भावार्थ समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्दार्थ दिए गए, उसका कोई मतलब भी दिया गया, अर्थ भी दिया गया है। यदि इसमें से कुछ पढ़ाने के पश्चात समझ न आया हो तो निश्चित रूप से आप मुझे आने वाले वीडियो में या तो मैसेज के द्वारा आप उस पर टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो। निश्चित रूप से इसको आसानी से समझने के लिए जो हमने पढ़ाया है, शांतिपूर्वक उसको सुन लेना है, बार बार उस वीडियो को देखना है, समझ लेना है और समझकर आने वाले परीक्षा के दिनों में आपको आसानी से लिखना है। धन्यवाद।